चलिए बच्चों ध्यान देना। तो बच्चों हमने क्या बता रहा था बच्चों, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज बिटवीन बोथ RO एंड OH। ये बताओ R का मतलब क्या हो जाएगा, एल्काइल, एंड OH का मतलब क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल। ठीक है, तो ऐसे दो पार्ट्स में जो ब्रेक होगा ये। ठीक है, तो इसमें हमने बच्चों पहला हेडिंग आपको मेंशन करके दिया, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल खूब ध्यान से समझना। तो बच्चों यहाँ पे देखो डी मतलब क्या होता है बच्चों, रिमूव करना। डी मीन्स क्या होता है, रिमूव करना, ऐसे समझो। ओके, एंड हाइड्रेशन मीन्स क्या होता है, वाटर। ओके, और फ्रॉम अल्कोहल, यानी अल्कोहल से हमें क्या करना बच्चों, वाटर को एलिमिनेट करना है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो एक सिंपल सा बच्चों टर्म्स में बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे CH3 CH2 ले लिया, ओके, और यहाँ पे ले लिया OH। ये बताओ क्या इसको हम लोग ऐसे राइट कर सकते हैं, OH को क्या कर दो नीचे, और यहाँ पे CH3 है तो यहाँ पे CH2 लिख लो, और नीचे क्या लिख लेना, H, एंड एरो के ऊपर बच्चों रख लेना कॉन्सेंट्रेट H2SO4। ओके, एक चीज़ नोटिस करना बच्चों, यहाँ से साफ साफ बच्चों क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा, और जनरली हमें क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एंड दिस इज द एथीन, एंड आपका साथ में निकल गया वाटर। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों। ये तो कितनी डिग्री का अल्कोहल है ये, देखो ना, OH जिस कार्बन से अटैच है, ये एक ही कार्बन से अटैच है ना, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल, और इसमें हम लोग टेम्परेचर यूज करते हैं 443 केल्विन। कितना यूज करते हैं, 443 केल्विन टेम्परेचर। डन। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल की, CH3 CH, और यहाँ पे नीचे क्या कर लेना बच्चों, OH, और यहाँ पे भी क्या कर लेना, CH3। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है, एंड एरो का सिंबल लेना, ठीक है, और 85% आप ले लेना बच्चों H3PO4। कितना परसेंट ले लिया, H3PO4 कितना परसेंट, 85%। ओके, और यहाँ पे जो टेम्परेचर रहेगा अब थोड़ा सा कम रहेगा, 440 केल्विन हो गया बच्चों। यहाँ तो पॉइंट क्लियर है। अब देखो क्या होगा, यहाँ से भी OH निकलेगा, और OH जिस कार्बन से अटैच है इसको क्या बोलते हैं, अल्फा, और ये बगल वाला ये भी बीटा, और ये भी बीटा हो जाएगा। तो बीटा कार्बन से क्या निकलेगा, एक हाइड्रोजन, तो OH, और यहाँ से बगल से क्या निकाल लेना, H। तो देखो जनरली मिल क्या रहा है, CH3 CH, और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2, एंड दिस इज द प्रोपीन, एंड वाटर हमारा इसमें भी निकल गया। ओके, यहाँ तो पॉइंट क्लियर हो रहा है। चलिए ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। CH3 सी लेना, और यहाँ पे भी CH3 कर लेना, यहाँ पे भी CH3, और यहाँ पर कर लेना OH। कितने डिग्री का अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है, और ये कितने डिग्री का था, 2 डिग्री। ओके, और इसके साथ आप रिएक्शन करा देना 20% H3PO4 लेकर के, और यहाँ पे जो टेम्परेचर हो जाएगा बच्चों 368 केल्विन हो जाएगा अप्रॉक्स, 358। अच्छा चलो इसका देख लेना, तो 358 केल्विन। ओके, इस बार बच्चों अप्रॉक्स हमने क्या लिया बच्चों, 358 केल्विन टेम्परेचर ले लिया। और देखो यहाँ से बच्चों OH एक रिमूव होगा, और यहाँ से क्या निकलेगा बच्चों, H। तो देखो जनरली मिल क्या रहा है बच्चों, CH3, ये तो C से नीचे क्या अटैच करते ना बच्चों, CH3, और इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा CH2। इसका नेम क्या होगा बच्चों, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपीन। बहुत अच्छे, 2 मिथाइल क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। अच्छा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से बच्चों एक टर्म्स तो क्लियर हो गया कि एक्चुअली हम लोग अल्कोहल ले रहे हैं, और अल्कोहल में हमने क्या मिक्स किया बच्चों, वाटर, सॉरी अल्कोहल में क्या रहे हैं बच्चों, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो अल्कोहल में कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड बच्चों जैसे ही हमने मिक्स किया, तो बच्चों ये क्या कर दे रहा है, पानी को डिहाइड्रेट कर दे रहा है, मतलब पानी निकाल दे रहा है बच्चों, है कि नहीं, डिहाइड्रेट कर दे रहा है। यानी कि आप कभी भी ना एग्जाम्पल बच्चों जनरल केस में ले सकते हो कि अल्कोहल हमने लिया, उसमें कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड अगर मिला दें, तो बच्चों वो इतना ज़्यादा बच्चों एक्जोथर्मिक मतलब रिएक्शन शो करता है, उसमें से पानी को क्या करता है, इजीली रिमूव कर देता है। समझ पा रहे हो कि नहीं।
तो जो भी पानी रहेगा बच्चों उसको डिहाइड्रेट कर देगा, ओके, यानी बाहर निकाल देगा। चलो, तो उसी पैटर्न पे बच्चों हमने क्या किया, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री लिया। तो ये बताओ, हमने सल्फ्यूरिक एसिड तो लिया, लेकिन साथ में हम लोग क्या ले रहे हैं बच्चों, टेम्परेचर भी तो ले रहे हैं ना। वैसे यहाँ पे भी बच्चों एसिड ही है, ठीक है ना, लेकिन कितना परसेंट लिया है, 85%। ये भी आपका फास्फोरिक एसिड है बच्चों, ये भी हमने क्या लिया, 20%। इन सब में बच्चों एसिड ही मिला रहे हैं, और सबके केस में क्या निकल रहा है आपका, वाटर निकल रहा है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो ना, यहाँ पे भी लिख लीजिए, H2O आपका रिमूव हो गया, ठीक है ना। और भी इससे रिलेटेड बच्चों मैं टर्म्स बताऊंगा, हालांकि इसमें भी सेडजफ रूल का बच्चों कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है ना, अभी मैं क्लियर करूंगा। चलिए, अगर यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों तो नए टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, इसमें हम लोग इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं, ये एग्जाम में आता भी है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। इसका मैकेनिज्म बच्चों, तो देखो मैकेनिज्म अगर हम करेंगे तो किसका लेकर के करेंगे ये मैं बता दे रहा हूँ। 1 डिग्री अल्कोहल का लेके करो, CH3 CH2OH, एरो का सिंबल बना लीजिए, और कॉन्सेंट्रेट क्या लेना बच्चों, H2SO 4 लेना, और हीट के प्रेजेंस में या आप ले लेना 443 केल्विन, ओके। और ये क्या दे देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड साथ में क्या निकल जाएगा, H2O, एंड दिस इज द एथीन। क्लियर है कि नहीं। देखो तारे, कई बार ऐसा होता है ना बच्चों कि टेम्परेचर वगैरह बच्चों थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मोस्टली केस में ये भी होता है कि भाई टेम्परेचर हमसे पूछता नहीं है, ठीक है ना। हाँ, कुछ कुछ मतलब क्वेश्चंस में पूछ भी देता है, तो प्रैक्टिस पे डिपेंड है बच्चों। जैसे क्या होता है ना, मान लो अब इतना प्रैक्टिस करने के बावजूद भी बच्चों मैं भी कभी कभार भूल जाता हूँ, ठीक है। भूलने का क्या मतलब है, एवरेज में ही रहता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि बच्चों कि एकदम अगर 300 है तो मैं 500 लिख दिया, नहीं, ठीक है ना। उसके एवरेज में रहेगा बच्चों, मतलब एक आइडिया रहता है कि हाँ इसके आसपास में रहेगा। तो सब प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ओके। अब कोई शक्तिमान तो है नहीं बच्चों कि सब कुछ एग्जैक्ट सब कुछ याद हो जाए, लेकिन हाँ प्रैक्टिस बच्चों क्या करता है, सटीक आंसर बताता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये अगर हमको रिएक्शन समझ में आ गया बच्चों, तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग, ध्यान देना खूब अच्छे से। मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप में आप एक काम करना बच्चों, क्या लिख सकते हैं हम लोग, जनरेशन या फॉर्मेशन ऑफ आप लिख लेना बच्चों, प्रोटोनेटेड एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब देखो प्रोटोनेटेड एल्कोहल का मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए आप लोग, खूब ध्यान से समझना बच्चों बारीकी से। हमने लिया यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ना, तो सल्फ्यूरिक एसिड को अगर ब्रेक करोगे बच्चों तो किसमें मिलेगा, H प्लस एंड HSO4 माइनस, एंड दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। अब बात बोला है बच्चों क्या, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। तो बताओ ये H प्लस क्या होता है, प्रोटोनिन होता है। H प्लस को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। अब चलिए देखते हैं, तो अब यहाँ पे बच्चों रोल में आएगा आपका ये एथेनॉल, तो CH3 ले लो, CH2O एंड H, ऑक्सीजन कंटेनिंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है ना, 2 लोन पेयर होता है, और यहाँ पे आप लोग ले लीजिए H प्लस। अब देखिए क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, ये किसको डोनेट करता है, H को। खूब ध्यान से देखो, इसने अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको दिया, H प्लस को दिया, तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड, CH3 CH2O, और यहाँ पे भी H लेना और यहाँ पे भी H। देखो इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ये तो आप प्रोटोनेट कर दिया कि नहीं, यहाँ जो हेडिंग लिखा हुआ है प्रोटोनेटेड एल्कोहल, यानी एल्कोहल का रिएक्शन हमने किससे करा दिया, प्रोटॉन से। तो प्रोटॉन इसमें क्या हो गया, ऐड हो गया कि नहीं, एंड दिस इज द प्रोटोनेटेड एल्कोहल। मतलब ऐसा समझो ना, एल्कोहल से प्रोटॉन ऐड हो गया है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग प्रोटोनेटेड एल्कोहल। क्लियर है कि नहीं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों आप लोग मेंशन करना, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अरे आप लोग भी बोल सकते हो, कोई जरूरी थोड़ी ना मैं ही बोलूँ, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे बीच बीच में बोलने से ना, जानते हो आप लोग का भी प्रैक्टिस होगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन है, तो इसको लो आप लोग, CH3 CH2OH, यहाँ पे भी H कर लेना, और यहाँ क्या है प्लस। अच्छा, यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा होगा बच्चों क्या ऐसे वाटर रिमूव हो रहा है, दिख रहा है। मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था कि जब भी ऐसा मिलेगा तो आप वाटर को क्या करना, रिमूव करना। देखो ना, और सब जगह बच्चों वही कंडीशन आता है अप्रॉक्स, ठीक है।
चलो अगर यहाँ तक समझ में आ गया आपको, तो इलेक्ट्रॉन बच्चों कौन पुल करेगा अपनी तरफ? ऑक्सीजन। तो इसके ऊपर कौन सा आ गया? पॉजिटिव, और यहाँ से क्या निकल जाएगा? वाटर आपका रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख लीजिए क्या मिल गया, CH3 CH2, इसके ऊपर कौन सा आ गया? पॉजिटिव, एंड साइड में क्या निकाल देना? वाटर आपका रिमूव हो गया। अच्छा, रिमूवल ऑफ वाटर हो गया ना, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या मिल गया आपको? कार्बोकेटायन। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है। एंड लास्ट स्टेप ध्यान देना बच्चों, ठीक है, ये हो गया। लास्ट स्टेप रहेगा रिलीज ऑफ H प्लस आयन, रिलीज ऑफ H प्लस आयन्स। रिलीज ऑफ H प्लस आयन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे काम करिए, CH2 लिख लीजिए और नीचे क्या लिख लेना? H, और यहाँ पे लेना CH2 पर कौन सा चार्ज है? यहाँ पे पॉजिटिव है। और अब रोल में लेते आओ HSO4 माइनस को, हालांकि एनसीईआरटी मेंशन नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। तो HSO4 माइनस हो गया। अभी बताओ ये HSO4 माइनस जो है ये अपना H प्लस लेगा कि नहीं लेगा? तो इसने अटैक किया बच्चों किस पे? H पे। तो H बच्चों अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? कार्बन को। तो इस नेगेटिव आ जाएगा और इस पर क्या गया? तो बताओ जो H2SO4 ने H प्लस निकाला था प्रोटॉन, अब यहाँ पे ले लिया कि नहीं? और H2SO4 एक्चुअली था क्या हमारा? एज अ कैटलिस्ट। और तो कैटलिस्ट लास्ट में क्या होता है? बाहर निकल जाता है। और ये तो नेगेटिव पॉजिटिव मिल करके क्या बना लेगा? तो CH2 डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH2, एंड दिस इज द एथीन हो जाएगा। एंड यहाँ पे मिल गया H2SO4। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या? अब देखोगे बच्चों प्रोडक्ट मिल गया कि नहीं? देखो यहाँ पे कितना इंटरेस्टिंग टर्म है। यहाँ पे वाटर चाहिए था, वाटर भी निकल गया। यहाँ बच्चों एथीन चाहिए थे, भी निकल गया। H2SO4 हमारा पहले ही साइड हो गया। कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों? तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, अगर आसानी से हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। चलो इसी से रिलेटेड बच्चों एक और मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर ले रहा हूँ, ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से रिलेटेड ही, और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। CH3 CH2 CH और यहाँ पे लेना OH और यहाँ पे लेना CH3, और मान लो यहाँ पे हमने कॉन्सेंट्रेट ले लिया H2SO4। हमको करना क्या है? डिहाइड्रेशन। क्या करना है? डिहाइड्रेशन। देखो जब डाइल्यूट H2SO4 ले रहे हैं हम लोग तो वहाँ पे होता है हाइड्रेशन। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हो तो क्या होता है? हाइड्रेशन। लेकिन जब कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लेंगे तो डिहाइड्रेशन। यहाँ बच्चों इन शॉर्ट लिख लेना, ठीक है। जब डाइल्यूट H2SO4 लिया हमने तो इस केस में मोस्टली क्या होता है आपका? हाइड्रेशन होता है। लेकिन कॉन्सेंट्रेट अगर H2SO4 हमने लिया बच्चों तो इस केस में क्या होगा? डिहाइड्रेशन। ओके, अच्छा, और एक और चीज़ है, मान लो जैसे डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में हमने हाइड्रेशन करा दिया, कॉन्सेंट्रेट के प्रेजेंस में हमने डिहाइड्रेशन करा दिया। लेकिन अगर एग्जाम में बच्चों सीधा लिख करके आया कि हाइड्रेशन ऑफ, राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, तो मैंने लास्ट टाइम बच्चों डिस्कस किया था, याद करिएगा, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में अगर हाइड्रेशन करा रहा है तो वो 2 स्टेप में जाएगा। कितने स्टेप में जाएगा? और उसका बच्चों मैंने मैकेनिज्म भी बताया था अच्छे से, ठीक है ना। तो घबराना नहीं बच्चों, तो ये टर्म्स याद रखना आप हमेशा, ठीक है। चलिए, तो मान लो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ये बताओ OH जिस कार्बन सेट है जिसको क्या बोलेंगे? अल्फा। इसके बगल वाला बीटा, बगल में बीटा, ये भी तो है। अभी तक कंडीशन ठीक था कि हाँ दोनों तरफ क्या था? सेम था। लेकिन अब तो बच्चों अनसिमेट्रिकल हो गया ना, अनसिमेट्रिकल एल्कोहल है। तो इस केस में ये बताओ, चलो ये बताओ OH तो निकाल देंगे यहाँ से, H कहाँ से लेगा? कौन से बीटा कार्बन से? CH2 से लेगा ना, तो क्या बनेगा? सिमेट्रिकल एल्कीन बनाएगा। देखो क्या मिल गया? CH3 CH डबल बॉन्ड CH और क्या मिल गया? CH3, और इसका नेम क्या हो जाएगा? ब्यूट-2-ईन। और ये बताओ ये कितना % आपका बनाएगा? 80% मेजर रहेगा, मालूम है कि नहीं? याद करिए। और इसी का एक और पार्ट बन जाएगा, क्या बनेगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी डबल बॉन्ड इसके बीच में भी तो आ सकता है, लेकिन ये कितना % रहेगा? 20%। और ये जो पैटर्न रहा बच्चों अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल, कुछ याद आ रहा है कि नहीं?
ये चीज़ हम लोग पहले भी कर चुके हैं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं? चलिए ठीक है। एक और एडिशनल क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा पीछे मैं लेके चल रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे मान लो हमने लिया CH3 CH2 और यहाँ पे मान लो यहाँ पे CH3 CH2 लिया था ना, तो यहाँ पे CH3 ले लीजिए और यहाँ पे CH2, यहाँ पे OH कर लेना और यहाँ पे CH3 हो गया, और इसका रिएक्शन हमने करा दिया बच्चों HCl से, ठीक है। आप एनहाइड्रस ZnCl2 ले सकते हो, ZnCl2, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों। ओके, तो यहाँ तक नोट करिए और इसका आंसर बच्चों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। फिलहाल एक काम करिए, इसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। सुन पा रहे हो ना?